हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो हेलो, साउंड जा रही है सर से? डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजित सर बिफोर ऑल ऑफ यू once again with basic trigonometry for 9th 10th 9th and 10th VBI things without which one can't go ahead in trigo. ओके, केयरफुली होके अपने ईयर को मेरे साउंड पे और अपनी नज़र को ब्लैक बोर्ड पे बहुत ही अटेंटिवली होके देखिएगा। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज बनाइएगा तो मज़ा आएगा और बनेगा। उसके बाद तो मैं क्लियर करूँगा, डॉट्स जो रहेंगे वो तो मैं बनाऊँगा ही। चलिए आइए, क्या है यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, चलिए देखिए, ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन ब्लैक बोर्ड का है। ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन हो सकता है, पेपर का प्लेन हो सकता है, एनीथिंग। ये फर्श का प्लेन हो सकता है। इस प्लेन को हम डिवाइड कर रहे हैं, 4th पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ऐसे किया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट राइट और एक पार्ट लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में। इसको फिर 4th पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, ये है ना। 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd 4th पार्ट हो गया। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें आप जान ली, ये ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन कंसीडर किया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। रेने डेकार्ट ने जिस ज्योमेट्री का जन्म दिया था, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 0 0 ओरिजिन होता है। इधर ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। ओके, ऐसा कंसीडर किया जाता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ ट्रिगो में, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है। सो देखिए क्या है, ये 0 0 है। ये लाइन इधर 0 और इधर 180, मीन्स 0 इधर लिया जाता है, 180 इधर लिया जाता है। तो ये लाइनियर, यहाँ जितने भी पॉइंट हैं सब लाइन में है, अलाइंड है, तो लाइनियर ही हो गया ये सारे। लेकिन यहाँ से अगर हम इधर देखिए, इधर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ खड़ा होके इस लाइन पे किसी भी जगह खड़ा होके अगर इधर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है। एज ए कन्वेंशनली ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है। और ये यहाँ पे इस लाइन पे 0 डिग्री एंगल कंसिडर किया जाता है। 0 डिग्री इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो और नीचे फोकस कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जा नहीं रहा है। देखिए यहाँ से ये 0 डिग्री पे है और इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है, कन्वेंशनली, ये कन्वेंशन। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। और फिर यहाँ से ये यहाँ इधर चलते हैं, है ना, इधर चलते हैं तो ये भी 90 है ना, तो ये भी 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो 90 + 90 180 हो गया। ये एंगल, ये लाइन दिस लाइन मैक्स 180 डिग्री विद दिस लाइन मीन्स 180 डिग्री कहे तो 0 डिग्री है ना। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए 180 डिग्री, ये 0 डिग्री। इस लाइन के साथ ये लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 180 डिग्री बनाता है। इस लाइन के साथ ये लाइन बनाती है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ हैं और चल के आप यहाँ तक आ गए तो 180 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज चले गए पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री बढ़ेगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर 90 डिग्री, तो 360 डिग्री हो जाता है ये। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ये जानते आ रहे हैं कि किसी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है या यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ दिख रहा होगा साहब, यहाँ पॉइंट है, इसके चारों तरफ जो है सो अराउंड अ पॉइंट
360 डिग्री का एंगल बनता है, अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री का एंगल बनता है, और 360 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है ना, ये 360 टोटल मिला के ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इधर से चलें तो हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन चलेंगे तो माइनस 15 डिग्री, -10 डिग्री, माइनस ऐसा लिखा रहे, अगर -10 डिग्री, -15 डिग्री, तो समझ लीजिए -15 डिग्री तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ से, हम और -90 डिग्री तो इस पे आ गया, -90 डिग्री प्लस समथिंग तो इसमें आ गया, माइनस ये 90 डिग्री, ये -180 डिग्री, और ये -270 डिग्री, और ये -360 डिग्री, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जहाँ जिसमें फॉल करेगा। मान लीजिए यहाँ ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज आने के बाद ये 90 + 10 ले लेते हैं, तो -100 डिग्री ये इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट है ना, जो नेगेटिवली थर्ड क्वाड्रेंट में है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है। ओके, चलिए ये कंसीडर किया जाता है। अब देखिए अब करना क्या है, ये कंसेप्ट है आपका। अब देखिए इसमें एक बात याद रखनी है कि ऑल रेशियो आपको पहला क्लास में दे चुका हूँ, बेसिक में रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशियो होते हैं। तो ऑल रेशियो इज पॉजिटिव, ऑल रेशियो इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ऑल इसमें लिखिए साइन, ऑल साइन थीटा लिखिए, साइन ए लिखिए, साइन समथिंग लिखिए, साइन ए साइन बी, कुछ भी, थीटा के जगह एनीथिंग यू कैन टेक। तो साइन थीटा एंड इट्स इनवर्स साइन थीटा, और साइन थीटा एंड इट्स इनवर्स, इसका उल्टा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जितने भी रेशियो है निगेटिव होता है। और इसमें क्या होता है, ऑल साइन टेन, इसमें टेन थीटा एंड इट्स इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग जितना भी रेशियो सब नेगेटिव होगा। अब इसमें ऑल साइन टेन कॉस, इसमें कॉस थीटा एंड इट्स इनवर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा रेशियो जो है निगेटिव होता है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको माइंड में सेट करना है। कैसे याद करोगे, ऑल साइन टेन कॉस ऐसे रखना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, ऑल साइन टेन कॉस बस, और उसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स, टेन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स भी पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में आपको माइंड में सेट कर लेना है, ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 फार्मूला लिख देता हूँ, 3 फार्मूला, ये पहले इन्वर्स लिख देता हूँ। देखिए साइन का इन्वर्स होता है, अब साइन टेन कोसेक का इन्वर्स क्या होता है, ये देखिए, ये कोसेक थीटा अगर लिखते हैं तो 1/sin थीटा, यही तो इन्वर्स कहलाता है ना, यही अपोजिट होता है ना कोसेक इन्वर्स का। इन्वर्स बाद में जाओगे 11th-12th में तो कुछ और भी मायने रखता है, इसका उल्टा ये होता है। अब ये क्या होता है, सेक का इन्वर्स सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और कॉट का इन्वर्स होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक, ओके। अब देखिए ये कोसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है, और साइन थीटा कोसेक थीटा का इन्वर्स है, ये सारे ये रहो। अब देखिए साइन जो एंगल चेंज होता है, रेशियो जो चेंज होता है, कैसे होता है, इसको यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे अगर यहाँ से चल के यहाँ आ गए आप एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गए एंटी क्लॉकवाइज, और अगर थोड़ा सा भी आप बीट, सिंगल बीट भी थोड़ा सा भी इधर आ गए आप इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप साइन एंड, अगर साइन है तो उसका रेशियो चेंज नहीं होगा, और अगर इधर हैं तो सारे रेशियो उसका साइन चेंज नहीं होगा। इस फिर से सुनिए इसको, इस लाइन पे हैं, और ये अगर थोड़ा सा भी एक बिट सिंगल बिट भी इधर आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में,
अगर वो साइन है तो रेशियो तो चेंज नहीं होगा, ये रेशियो का साइन चेंज नहीं होगा, रेशियो का साइन जो अगर साइन है तो साइन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, एंड इट्स इन्वर्स भी पॉजिटिव होगा, और इसमें अगर रह गए तो सारा पॉजिटिव है ही। लेकिन एक बात है कि चेंज कहाँ होता है, रेशियो चेंज कहाँ होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर ऐसा रहे तो क्या होता है, रेशियो विल बी चेंज, रेशियो विल बी चेंज, रेशियो चेंज, रेशियो चेंज, चेंजेस, रेशियो चेंजेस। उसके बाद देखिए 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो क्या होता है, रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो डज नॉट चेंज, डजंट चेंज, ये माइंड सेट कर लेना है। ओके, उसके बाद अगर 270 रहे, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो रेशियो चेंजेस, रेशियो चेंजेस। अगर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो रेशियो डजंट चेंज, रेशियो डजंट चेंज। ओके, ये रहा। कितने हमारे स्टॉपेज हैं, पहले तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से चला और यहाँ 90 डिग्री पे गया तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है। जो आगे में रेशियो रहेगा इसके, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी रहे, प्लस या माइनस कुछ भी रहे, टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी रहे, साइन प्लस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो रेशियो उसके बाद रहे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो समझ लीजिए हम यहाँ 90 डिग्री प्लस रहे या माइनस रहे, रेशियो विल बी चेंज। अगर साइन है तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, और कॉस है तो साइन हो जाएगा, और टेन है तो कॉट हो जाएगा, और सेक है तो कोसेक हो जाएगा। इसको याद रखना है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन का कॉस हो जाएगा, और कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। ये याद रखना है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, साइन चेंज हो जाएगा क्या, इसमें किसमें, यहीं लिख देता हूँ। यहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, नीचे कीजिए और दिखाइए। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए इसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, जो भी बातें चल रही थी, है ना। आइए क्या है, यहाँ चलते हैं इस पे। ये देखिए ये 0 डिग्री यहाँ से चला यहाँ तक 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा इधर होगा। यहाँ पे 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा तो इधर, और माइनस थीटा आएगा तो इसमें। यहाँ पे 270 डिग्री तो 270 डिग्री प्लस थीटा आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस थीटा आएगा तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह 360 डिग्री प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अदरवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह से आएगा। अब ये देखना है आपको कि रेशियो चेंज कहाँ कहाँ होता है, फिर से रिमाइंड कर लीजिए। रेशियो कहाँ चेंज होगा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो रेशियो चेंज, रेशियो विल बी चेंज्ड। 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, रेशियो डजंट चेंज, रेशियो डजंट चेंज। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, रेशियो चेंजेस। 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, रेशियो डजंट चेंज। 90 डिग्री के जगह पे 5/2
180 के डिग्री की जगह पे ये यहाँ लिखा हुआ है पाई, 270 के जगह पे 3π/2, 360 के जगह पे 2π यूज़ किया जाएगा यहाँ। और इसके बाद भी यूज किया जाएगा, जैसे कि इसका मल्टीपल, पाई का मल्टीपल 2π/2 का मल्टीपल 1 2 3 कुछ आगे में डाल दिया, ठीक। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे रेशियो देखिए, इधर आएगा तो कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, इसमें कौन सा नेगेटिव होगा, ये क्लियर हो गया है। इसमें कौन सा पॉजिटिव हो, कौन सा नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। उसके बाद रेशियो चेंज कब होगा, ये दो बातें याद रखनी है आपको। ओके, ये दो बातें याद रखनी है। उसके बाद कन्वर्सन ईजी हो जाएगा। साइन भी आपका इससे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन भी क्लियर और रेशियो चेंजिंग भी क्लियर। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो यूज़ होते हैं आपके 9th और 10th में, मोस्टली 10th में यूज़ होता है, उन फार्मूलों पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इस पे एक देख लीजिए, इसमें है ये, सपोज कीजिए यहाँ नीचे कीजिए स्पेस है, नहीं तो इसी पे समझाता हूँ मिटा के। चलिए प्रैक्टिकल करके देख ले। देखिए सपोज कीजिए साइन π/2 है, मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है। ये थीटा के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, ABCDE एनीथिंग यू कैन टेक। अब देखिए साइन थीटा, अब ये देखिए प्लस को माइनस को गौन कर दीजिए तो प्लस लीजिएगा, और देखिए ये है ये प्लस है ना, साइन थीटा और 90 है तो 90 यहाँ पे आए 90 प्लस इसमें आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन एंड इट्स इनवर्स, ये पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। और साइन π/2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, इसमें आने के बाद ये कॉस हो जाएगा और साइन भी चेंज हो गया। साइन चेंज कॉस है तो यहाँ तो साइन एंड इट्स इनवर्स पॉजिटिव है, अगर कॉस बन गया है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, ये देखनी है। दूसरी देखिए कॉस थीटा पे, कॉस थीटा 90 डिग्री को छोड़िए 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा को लीजिए, 270 डिग्री ये है, 270 डिग्री इसमें प्लस चला गया, साइन कॉस प्लस चला गया इसमें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, ऑल साइन टेन कॉस ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉस एंड इट्स इनवर्स सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। रेशियो विल बी चेंज, कॉस का साइन हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 270 डिग्री है तो इसमें साइन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर इसमें माइनस हो गया तो इसमें ऑल साइन टेन रेशियो तो चेंज होगा, 270 है तो रेशियो तो चेंज होगा इसमें माइनस थीटा होने पे, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। ये देखना। अब ले लेते हैं सेक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा को, है ना। अब देखिए सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो सेक 180 डिग्री ये हो गया, है ना, 180 डिग्री ये। अगर प्लस थीटा लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक ऑल साइन टेन एंड इट्स टेन एंड कॉट इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ तो सेक है तो सेक तो चेंज होगा नहीं। और रेशियो की बात है तो 180 डिग्री है तो चेंज होगा नहीं, तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन भी चेंज नहीं होगा, सॉरी साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका सेक थीटा हो जाएगा क्या, हाँ ये सेक 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन, सॉरी विद नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, है ना। इसमें टेन कॉट नेगेटिव होता है। यहाँ देखिए 180, और ये फॉर्मूला आप लोग रटते हैं, क्या रटते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कोस, ऐसे करते रहते हैं और लर्न होता नहीं है। ये 180 डिग्री प्लस इसमें जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव, ऑल विल बी नेगेटिव,
और रेस यहाँ 180 डिग्री प्लस है, तो 180 डिग्री जहाँ रहता है, पाई जहाँ रहता है, पाई प्लस माइनस थीटा, वहाँ तो चेंजेशन होता ही नहीं है। अब इसमें है निगेटिव आएगा, निगेटिव सेक, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। यही याद रखना आपको कन्वेंशन, कंसेप्ट याद रखिए। कोसेक थीटा उठा लीजिए, कोसेक थीटा 360 डिग्री प्लस माइनस उठा लीजिए, प्लस माइनस थीटा उठा लीजिए। अब देखिए इसको, इसके प्लस को कुछ देर के लिए ऑन कर देते हैं, सब जगह प्लस उठाए तो माइनस को ले 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री ये रोटेट करके यहाँ गया क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा हो रहा है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, कॉस और शेक, यहाँ प्लस होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। देखिए कोसेक है तो नेगेटिव होगा, रेशियो डजंट विल चेंज, रेशियो इसमें चेंज नहीं होगा, 360 है ना, तो इसमें चेंज नहीं होगा। ये तो याद रखनी है, कब रेशियो चेंज होगा, कब साइन चेंज होगा, ये सब ये कंसेप्ट है। अब चलते हैं उन फॉर्मूलों को लिखवाता हूँ, आइडेंटिटी को जो यूज होता है, ये सब कंसेप्ट है। शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए जल्दी फटाफट। अब देखिए चलिए, देखिए एक फॉर्मूला ये है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी होगा इक्वल टू 1, ये एक मेन फॉर्मूला है। अब साइन स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोसेक स्क्वायर निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर निकालना है तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करके निकालना है। अब देखिए एक होता है शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालना है सेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा। ये 3 फार्मूलाज जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब और भी होते हैं, ये वाला देख लीजिए जो यूज़ होता है, होते हैं तो ट्रिगो में बहुत फार्मूले होते हैं, बहुत फार्मूले, लेकिन जो आपको यूज़ हो रहा है वही मैं लिखे जा रहा हूँ। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट हो जाएगा, कॉट इसका इन्वर्स हो जाएगा, टेन का इन्वर्स कॉट होता है तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, ये ज़्यादा यूज़ होगा। और देखिए साइन का कोसेक 1 बाय कोसेक होता है, कोसेक थीटा अगर लिखना है, देखिए साइन का लिखना है, साइन का इन्वर्स होता है, पहले बता चुका हूँ, साइन का इन्वर्स 1 बाय कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा होता है। अब कोसेक निकालना है तो यहाँ पे कोसेक आ जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, और कोसेक इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह क्या होगा, वो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा निकालना है तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह होता है ये कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा निकालना है तो 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको यूज होगा। अब एक चीज़ और बच रहा है, एक जो यूज होने वाला है, ये रब कर रहा हूँ, देखिए आता है ये फॉर्मूला साइन टू थीटा आता है, या फिर इसके जगह पे रहेगा साइन 2a रहेगा, 2a 2b जो भी रहे, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब होते हैं जो फॉर्मूला यूज़ होगा प्रॉब्लम सॉल्व के समय,
मैं साइड में दे दूंगा। ये मोस्टली यही यूज़ होने वाले आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा फार्मूला नहीं रटना है, कंसेप्ट तो रटना ही नहीं, फार्मूला मेन जो होता है अपने जुबान पे आ जाती है। ये साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब जुबान पे अपने आप आ जाती है। साइन 2a इक्वल टू साइन a इंटू कोस, ये सब आ जाती है जुबान पे। तो ये सब मेन फार्मूला जो यूज होने वाला है। अब आगे जो प्रॉब्लम अगला जो क्लास होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर जो फार्मूला एक्स्ट्रा यूज हो रहा है इसके इसके एडिशन में, इसके बाद जो यूज़ हो रहा है मैं साइड में आपको लिख के समझाते जाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, 1 मिनट दे होता है। चलिए फोकस कीजिए हमको। हेलो कैमरा मैन। डियर स्टूडेंट्स, ये पहले एक क्लास का दिया था मैं बेसिक ट्रिगो फॉर 9th and 10th, एंड ये सेकंड पार्ट जा रहा है। ओके, चलिए इसको बहुत ही बारीकी से स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बिना स्किप हुए 1 2 बार 3 बार अच्छा से सुन भी लीजिएगा ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। मीन्स आपके एक्सरसाइज वाले तो सारे प्रॉब्लम में हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम हो। बहुत ही अटेंटिव होकर सुनिए इसको, सुनिए, और जहाँ कन्फ्यूज़न हो, जहाँ किसी तरह का कंट्राडिक्शन हो, कमेंट में लिख डालिए। और अपना डाउट, अब तो डाउट ही क्लियर होगा, अभी प्रॉब्लम से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही बिना स्किप किए हुए देखिए। एक बार देख लीजिए, अगर लगता है कि समझ में आ गया तो फिर देखना ही नहीं। लेकिन अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देख के ना छोड़ना, 1 2 बार 3 बार देखना, स्किप बिना स्किप किए हुए समझना मैटर को। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना, और इधर से हार्ड प्रॉब्लम मैं भी सॉल्व करके भेजूँगा। अब जो डाउट होगा वो आप हमको भेजिए और कमेंट में लिखिए। और जाते जाते यही कहूँगा, क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा। और ये जो क्लास चला है ये सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आपका डाउट मेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा, और मैं मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी फिर आपका डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजूँगा। और इसी के साथ बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।